20. Now we are going to discuss another type of data type. It is again a collection of the values, but here is a not any sequence. तो यहाँ पे कोई sequence नहीं. तो ये this is called dictionary. Here, dictionary is a key value combination. ठीक है, अब हम इसके वर्ड मैंने यूज किया key value combination. ठीक है, what is key value combination? In these three we use indexing. ठीक है, indexing यूज कर रहे हैं. पर जब हम यूज करेंगे डिक्शनरी तो हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होगी. फॉर इंडेक्सिंग, इन प्लेस ऑफ इंडेक्सिंग वी हैव की. इंडेक्सिंग की जगह हमारे पास क्या बन गई? की. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल करते हैं. विद हेल्प ऑफ एग्जांपल वी विल डिस्कस की डिक्शनरी वर्क कैसे करती है. बेटा देखो, इन केस वैल्यू का मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग है. इट इज ए जो इनकी तीनों की सिमिलैरिटीज है, सिमिलर है. वन इज सीक्वेंशियल, इंडेक्सिंग आर सेम. सेकंड, स्लाइसिंग इज सेम. थर्ड, arithmetical operators are same. Identity operators are same. In not in. ठीक है, ये सारे सेम. क्लियर? लेंथ फंक्शन इज सेम. तो तीनों में डिफरेंस है. दिस इज स्ट्रिंग इज immutable in nature. List is mutable. Tuple is immutable. String, double single quote, double quotes or triple quotes. Clear? Then list, square bracket and the tuple braces. Clear? These are the differences. ठीक है, और अब जो हमने करने जा रहे हैं दैट इज डिक्शनरी. थोड़ा सा ये कंसेप्ट डिफरेंट है. तो we declare dictionary take any variable equal to curly bracket start, curly bracket close. So this is the first difference with other data type. Here we use curly bracket. It means whenever there is a curly bracket, it means we are using dictionary. अब dictionary में आपने क्या करना है? First we give key. Key का meaning मैं बाद देख रहा हूँ. I will discuss what is the meaning of key. Suppose I am taking here name, then column. After that column. ठीक है, अब इन केस इट इज ए न्यूमेरिक वैल्यू तो डबल कोट्स या सिंगल कोट नहीं आएंगे. नेम, कॉमा, रोल नंबर 1, मार्क्स 70. इन दिस जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है, दिस इज की, और राइट हैंड साइड दिस इज कॉल्ड वैल्यू. ओके, नेम इज ए की, हरमन इज ए नेम, रोल नंबर इज ए की, 1 is a value, name marks is a key, and 78 is a value. I press enter key. I display. In the case of list, हमने ये देखा था कि लिस्ट इंडेक्स से असेस हो जाती है. Suppose if this is a S, ठीक है, S is equal to good. ठीक है, if I am saying S1, कौन सा एलिमेंट है here? S1 में here is O. Yeah. Same case in the case of in the case of a list and a tuple. Now problem is how here is no any indexing. If I am saying D0,
it will generate error. Here is D0 because here indexing is not here. नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग तो है ही नहीं इसमें. अब इन मेंबर्स को हम असेस कैसे करते हैं? हम इन मेंबर्स को की हेल्प से असेस करते हैं. डी. ओके, टेल मी, यहाँ पे रोल नंबर की है ना बेटा, ठीक है. इन स्क्वायर ब्रैकेट रोल नंबर, ठीक है, अप्रेंस एंटर की वैल्यू इज पास there. So we are assessing these element with the help of keys only. Okay, if I am typing here D in square bracket name, what will be the answer? There will be Herman. D, here is marks, and in case you are making any changes की marks की जगह mark लिख दिया तो आपके पास वहां पे error आ जाएगी, क्योंकि वो है ही नहीं, वो की उसमें है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है बस. सुन सकते हैं, ठीक है. Any doubt on this? Now next is how I can dictionary is mutable in nature. इसको प्रूव करते हैं. ये हमारे पास एलिमेंट्स की वैल्यू है, ठीक है. इफ आई एम सेइंग हियर डी स्क्वायर ब्रैकेट रोल नंबर मींस डिक्शनरी नेम स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू की, ठीक है. की कौन सी है? रोल नंबर. क्यों हमने सिंगल कोट में लिया? क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग थी, ठीक है. अगर नंबर होता तो हम इसको स्टिकी में भी कर सकते थे. इक्वल टू 2. तो व्हाट वी आर डूइंग हियर कि हमने ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास डिक्शनरी है उसमें रोल नंबर इज ए की, उसकी वैल्यू 1 थी, उसकी जगह इन प्लेस ऑफ दैट हमने क्या कर दी? 2. इट मींस वैल्यू को चेंज कर दिया. आई प्रेस एंटर की एंड डिस्प्ले टी अगेन. इट मींस म्यूटेड. डिक्शनरी इज म्यूटेड. एनी डाउट हियर? ठीक है. दिस इज हाउ वी कैन चेंज द वैल्यू. किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी नेम, देन की equal to new value. Now next is it is a mutable. It means we can add more values, just like in the case of list. If we want to add more element, कौन सा function use करते हैं? It is append है, extend है, insert है, ठीक है. अब हमारे पास अगर हमने कोई भी एलिमेंट को ऐड करना है, नो नीड need of any type of method, simply use the. ये बताओ एड्रेस इसमें था? एड्रेस नहीं है. अगर नहीं होगा, अगर होगा तो वैल्यू ओवरराइट होगी. अगर इन केस दिस की इज नॉट अवेलेबल, इट मींस वी आर गोइंग टू ऐड. ठीक है. इफ यू प्रेस एंटर की, इट मींस एक और एलिमेंट ऐड हो गया. Do the practical of this one. You define quickly. This is how to declare dictionary. ठीक है. Syntax is curly bracket start, curly bracket close, in between key value, and key and value there is a separate arrays column. After that comma, second key value, then comma, third key value, and so on.
रीजन ये ना नीचे की तरफ हाँ यहाँ पे लाइन पर हम अप्लाई करते हैं। मॉर्निंग में बेटा आपका प्रैक्टिकल टाइम जो है ना बेटा दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय मी, ये पिक्चर yes you given properly in element. Check it. ये न्यू एलिमेंट ऐड करना। Now tell me which one is unordered, tuple, dictionary or list? ठीक है, sequential कह लो, unordered कह लो, sequential means or ordered, same thing. So characteristics of dictionary is it is unordered, it is not a sequence. Here we are not using indexing. For indexing, in place of indexing, we are using key. ठीक है, key हम यूज करते हैं। और एक और जो फीचर है, की मस्ट बी यूनिक। दो बार नेम लिखेंगे, नेम नहीं आएगा दो बार, ठीक है, तो की मस्ट बी यूनिक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज म्यूटेबल इन नेचर। Okay, so any doubt in this? Now, how we can delete a element? किसी भी एलिमेंट को हमने डिलीट करना है, तो दिस इज योर डिक्शनरी, ठीक है, these are the different elements. अब आपने अगर सपोज मैंने एक और डिक्शनरी बना ली, d1 इज इक्वल टू d, तो मैं d1 को डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो कॉपिंग एलिमेंट्स, ठीक है, कॉपी कैसे करने, सिंपली ये लिस्ट में भी चलेगा, ये टपल में भी चलेगा, ये स्ट्रिंग में भी होगा, ठीक है। न्यू वेरिएबल इज इक्वल टू ओल्ड वन, तो सारी वैल्यू शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने सपोज d1 में हमारे पास डाटा है ये, तो इसको हमने अगर डिलीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड है दैट इज del d1। तो अब हमने d1 को डिस्प्ले करेंगे तो इट विल जनरेट एरर, क्योंकि पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट होगी। तो del is used for delete, it is not called function, ये फंक्शन भी नहीं है,
बिकॉज फंक्शन में ब्रैकेट्स आती हैं। ये मेथड में नहीं है, मेथड में डॉट आता है, ठीक है। तो इट इज ए जस्ट स्टेटमेंट, del stand for delete, then d1, clear। तो कंप्लीट पहले कॉपी कर लेना, अदरवाइज प्रीवियस डिक्शनरी विल बी डिलीटेड, तो यू विल हैव टू रिक्रिएट दैट। तो आप पहले इसको डिलीट करने से पहले कॉपी कर लो इसको, ठीक है। किसी भी डिक्शनरी, इफ यू वांट टू डिलीट एनी डिक्शनरी, सिंपली del then name of the dictionary, complete। Now question is if I want to delete only single element, ठीक है, तो the method is different। तो मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूँ, d is equal to d1 is equal to d, elements are here। Suppose I want to delete a roll number, ठीक है, मैंने रोल नंबर को डिलीट करना है, then you will use d is the name of the dictionary dot pop। Now tell me, this is a method or function? जहां पे भी डॉट लग गई तो वो मेथड होता है, ठीक है। तो डिक्शनरी नेम डॉट देन पॉप, आई वांट टू डिलीट अ रोल नंबर फ्रॉम d1, रोल नंबर, गिव की, इसको मैंने डिलीट करना है, ठीक है। प्रेस एंटर की। लिस्ट में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंडेक्स दे रहे थे, ठीक है, इसकी जगह इंडेक्स की जगह यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ओनली की। प्रेस एंटर की, वो कह रहा है कि टू, वैल्यू 2 इज डिलीटेड, ठीक है। इफ आई डिस्प्ले d1 अगेन, रोल नंबर डिलीटेड। क्लियर है बेटा ये? एम यस, डू दी प्रैक्टिकल, विदाउट प्रैक्टिकल आप कैसे समझ रहे कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे और कुछ इसी नहीं। एक और इम्पोर्टेंट, पेज listen बेटा, in the case of list, if we are not providing any value, तो लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है, ठीक है। बट हियर इन द केस ऑफ डिक्शनरी, दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। इन पॉप यू विल हैव टू गिव द की वैल्यू, ठीक है। अगर बिना पैरामीटर के दोगे, बिना उसके की के दोगे, इट विल जनरेट आए। और व्हाट हैपन इन केस आई एम डूइंग हियर d1 dot pop and take a key that is not a member of your dictionary. Suppose I am taking here grade, so grade is not here, डिक्शनरी में ग्रेड है ही नहीं है। इफ आई प्रेस एंटर की, तब भी आपके पास एरर आएगी कि ये उसको ग्रेड नहीं मिल रहा। पर अगर आप चाहते हो कि मैसेज डिस्प्ले हो, ठीक है, आप चाहते हो कि वहां पे ये लिखा है ना एरर की डिफरेंट वे, ठीक है, इन प्लेस ऑफ दैट यू वांट टू डिस्प्ले मैसेज, ठीक है। तो हमने मैसेज कैसे करना है, d1 डॉट पॉप, ठीक है। वी वांट टू डिलीट ग्रेड, ग्रेड इज नॉट हियर, बट आई वांट टू डिस्प्ले वन मैसेज, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड कब एप्लीकेबल होगा, इन केस देयर इज नो एनी की, डिलीट नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, नॉट फाउंड। इट मींस सिस्टम मैसेज, in case of system message you are giving your own message। कैसे देना है, grade is a key and this is a message, it will be displayed in case this key is not available।
Any doubt? Now, the question, Himanshu, आपने क्वेश्चन था कि how we find if this particular key is not is available or not. ठीक है? Suppose I am typing here in B, there are name, marks, address. Okay? If I am typing here name in B, the true, this key is available. So if I am typing here grade in B, false, to check whether this key is available or not in that particular dictionary. Okay, this is available. No, false means not available, true means it is available. And there is another your operator not in. In, another is not in. You can suppose name not in D, पर नेम तो है उसमें डी में, तो ये फॉल्स आंसर देगा. इन एंड नॉट इन. अब हम करने जा रहे हैं कुछ फंक्शंस. ठीक है, क्योंकि हमने डिलीट किया है, दैट इज नॉट अ फंक्शन. क्लियर? हाँ, पॉप इज अ मेथड. फंक्शंस एंड मेथड. ठीक है, देखो ये डिक्शनरी हमारे पास len, ये फंक्शन है क्योंकि डॉट हमने यूज नहीं की. तो इसकी हाउ मेनी एलिमेंट्स है? 3. 1 2 3. So length function will give us the number of elements in the dictionary. Length, len. अब हमारे पास एक लेंथ ऑफ एक हमारे पास डिक्शनरी है D1. ठीक है, हमने किया था del, देन डिक्शनरी डिलीट हो गया. इफ आई एम यूजिंग हियर क्लियर D1 डॉट क्लियर. अब मुझे बताओ ये फंक्शन है या मेथड? मेथड है. ठीक है, तो आई प्रेस एंटर की एंड डिस्प्ले D1, it is empty. Clear? del is used for deleting the dictionary along with data. It will permanently dictionary delete हो गई, but whenever you are using clear, it means it will delete all the elements and after that dictionary will be empty. खाली हो जाएगी, पर dictionary delete नहीं होगी. बेटा ये जो भी आप कर रहे हो that is a temporary. Reason is whenever you will close the Python, everything will be deleted. Okay, this is saved in RAM, but in +2 there is a topic file handling. In that we can save the data permanently. जितनी देर तक आप प्रोग्राम चल रहा है, पाइथन चल रहा है, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, जितनी देर तक आपका डिक्शनरी आपका प्रोग्राम चल रहा है, पाइथन इज गोइंग ऑन, इट इज अवेलेबल. और ये वाली जो अभी भी D1 हमेशा अवेलेबल रहेगी. आप एलिमेंट ऐड भी कर सकते हो. whenever you will close the Python, this is saved in RAM, so whenever you restart your Python, these elements will be these dictionaries will be deleted. तो वो चाहे लिस्ट है चाहे स्ट्रिंग है. क्लियर हो गया बेटा? तो डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड del for deleting the entire dictionary along with the elements, it is called del. And for a clear method is delete all the values, not a dictionary. Dictionary को नहीं delete करेगा, सारे एलिमेंट डिलीट कर देगा. Next is here I have one dictionary. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट आपको चीज बताता हूँ यहाँ पे. हमने कॉपी कहाँ से किया था? डी 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 जो हमने डी और D1 को हमने कॉपी किया था ना एलिमेंट्स की वैल्यू को. इफ यू आर क्लियर D1, तो डी की वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी साथ. ठीक है, क्योंकि हमने लिंकिंग की थी ना, हमने ऐसे किया था D1 इज इक्वल टू D. हाँ, ये इसका एक क्लियर मेथड का एक फीचर है
कि कहीं से भी अगर आपने किसी डिक्शनरी को कॉपी किया हुआ है तो उसके एलिमेंट भी क्लियर होंगे साथ में, ठीक है। कॉपी तो हमने वहीं से की थी, हाँ उसके बाद अब क्योंकि उसकी लिंकिंग थी। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बी अगेन। तो ये मेरी डिक्शनरी बन गई, ठीक है। नाउ देयर इज ए वन फंक्शन दैट इज कॉल्ड गेट, d dot get मेथड, सॉरी। तो अगर आप गेट यूज करते हो तो वो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। देखो नेम की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू कौन सी थी, एबीसी। इसका और एक अल्टरनेटिव भी है, अगर हम ऐसे लिखते हैं डी नेम तब भी ऐसे ही करेगा, तब भी वैल्यू दिखाएगा। सो बोथ आर सेम थिंग, गेट मेथड और सिंपली both the statement are same. Suppose I am using here b dot get grade, तो ग्रेड तो यहाँ में है ही नहीं, ठीक है, डिस्प्ले में नहीं आ रहा। अब इन केस आप चाहते कि मैसेज तो आ जाए, तो मैसेज का वही मेथड है, b डॉट गेट ग्रेड और कॉमा देन मैसेज। otherwise it will not display any message, ठीक है। So any doubt in this video? So I'm repeating here, if you want to declare dictionary is a not ordered, it is not a sequential, you can sequential or ordered कह सकते हो। Here we are not using any indexing, we are using key value combination. Dictionary is mutable in nature. Clear? How to declare dictionary? Dictionary name equal to curly bracket then key value, first key then value। अगर आपकी की न्यूमेरिक है या वैल्यू न्यूमेरिक है, डोंट गिव सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, ठीक है। तो आपने पहले लेनी है की, फिर क्या लेना है आपने, कॉलन, देन यू विल टेक वैल्यू, दिस इज सिंटैक्स, ठीक है, एंड कॉमा एंड सो ऑन, दिस इज द मेथड। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रोल नंबर, सपोज मैं रोल नंबर 1 उसके हैं 78 मार्क्स, देन कॉमा रोल नंबर 2 89, रोल नंबर 3। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया, 1 इज ए की, 78 इज ए मार्क्स, और एक सीक्वेंशियल नहीं है, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, नो एनी इश्यू, ठीक है। तो हाउ यू कैन ऐड द एलिमेंट, सिंपली डी in square bracket give 4, ठीक है, 4 is a key equal to 99, so new element will be added। but what happened if key is already available, 4 available नहीं था, if key is available, yes it will override, ठीक है। 3 की वैल्यू यहाँ पे 89 है, 89 की जगह क्या हो जाएगा 67, and if I am using here only D
3, it will display the data value, it will display the value. Same way इसका एक अल्टरनेटिव कौन सा है? यस टेल मी. गेट. वेरी गुड. d dot get. ठीक है, here we will give 3. ठीक है, if I want to display any message तो सिंगल कोड में आपने मैसेज जो भी देना मैसेज दे सकते हो. तो मैसेज कब डिस्प्ले होगा? if key is not available and if we want to delete the entire dictionary del d. ठीक है, but if I am using here d dot clear, it will delete all the contents, all the elements. ठीक है, but dictionary as it is there. So I am closing the meeting. ठीक है, if you have any doubt, better you can put the questions.